आसार कदीमा को खोदने के ये माहिर जॉर्डन में पेट्रा की साइट से करीब एक रोमियो का किला खोदकर निकाल रहे हैं। वो बताते हैं कि हिस्टोरिकल टूरिज्म को प्रमोट करने से जॉर्डन की मईशत को कितना फायदा हुआ है। I do remember the first time I went to Petra. There was one hotel. It was a government restaurant. मुझे याद है जब मैं जिंदगी में पहली बार पेट्रा गया था, वहाँ सिर्फ एक होटल था जो दर हकीकत सरकारी रेस्ट हाउस हुआ करता था। इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। आज अगर आप पेट्रा के मकाम पर जाएं तो ऐसा लगता है वहाँ बहुत होटल बन चुके हैं और बड़ी तादाद में टूरिज्म शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में इसकी वजह पेट्रा की मार्केटिंग थी। पाकिस्तान में वाक़ई ये खंडरात पेट्रा से कहीं ज्यादा पुराने हैं, मगर मोहिंजोदारो और हड़प्पा के सिर्फ चंद हिस्से जमीन से खोदकर निकाले गए हैं। इनका बहुत सा इलाका आज भी जमीन में दफन है। डॉक्टर एंड्रू स्मिथ जैसे माहिरीन कदीम खंडरात को पूरी तरह से खोदकर निकालने के हक में नहीं। My primary concern is conservation. मुझे सबसे ज्यादा फिक्र यही होती है कि जमीन से निकालने के बाद इन जगहों को महफूज कैसे किया जाए, यानी जो आसार कदीमा निकाले जाएं उनको कैसे महफूज किया जाए और पुरानी इमारतों को मौजूदा दौर में कैसे बरकरार रखा जाए। वो बताते हैं कि आसार कदीमा को खोदने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम प्रेजर्वेशन यानी चीजों को महफूज करने का होता है। Ancient cloth, the coins, metals, पुराने दौर के कपड़े, सिक्के और धात से बनी हुई अशिया यानी हर चीज को महफूज करने की टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब किसी इलाके की खुदाई शुरू होती है तो आसार कदीमा की तबाही भी उसके साथ ही शुरू होती है। आखिर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम क्या कर सकते हैं कि मोहिंजोदारो और हड़प्पा को दुनिया के सामने ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तौर पर लाया जा सके। इस सिलसिले में हमें उन ममालिक की जानिब देखना होगा जिन्होंने तब्दील होती हुई आलमी मईशत में हिस्टोरिकल टूरिज्म से फायदा उठाया है। अब्दुल अजीज खान, उर्दू वीओ, वाशिंगटन।